नाना हो सैयदुल अंबिया, नानी हो खतीजतुल कुबरा, बाबा हो सैयदुल औलिया और माँ हो सैयदतुन निसाइल आलमीन सल्लवातुल्लाहि अलैक, तो बच्चे होते हैं सरदारुल जन्नत इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में अगर लाखों सफ़हात भी लिखे जाएं तो कुछ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन चंद अल्फाज में अदा किया जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हक़, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरापा अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलती फिरती तस्वीर और शबीह थे। इस वीडियो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हक़ अदा करना बोल को तमामी उम्मत के वास्ते बोल को ही, और किस तरीके से अपने नवासे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से रसूल खुदा मोहब्बत किया करते थे, वो तमामी चंद चीज़ें आप लोगों के सामने मैं इस वीडियो में रखने वाला हूँ। याद रखो ये वीडियो थोड़ा रिसर्चेबल होने की वजह से लाम होता है। ये वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों के साथ बेइंतहा शेयर करो, क्योंकि ये अजर रिसालत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सबसे पहले अल्लाह के कलाम कुरान शरीफ को पूछेंगे कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत उनका खानदान कौन सा और बोलकर, तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाती हैं, जब ईसाइयों और रसूलुल्लाह के दरमियान में मुनाजिरा हुआ, उस मुनाजिरा कुछ तय तक नहीं पहुंचा तो अल्लाह ताला आया मुबाहिला को नाजिल करा। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए, मौला अली अलैहिस्सलाम को लाए, सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लाए, इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम को साथ में लाकर फरमाए कि आए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत हैं। आया मुबाहिला में आप लोग नोटिस करें तो 3 हाईलाइटिंग वर्ड्स हैं, अनफुसना, निसाना, अबनाना, ये 3 हुर्फ हैं, जिससे अनफुसना से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम, दूसरा निसाना से मुराद सैयदा कायनात, और तीसरा वबनाना से मुराद इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला इसमें बोल रहा, तुम अपने नफ्सों को लाओ, तुम सरकार दो जहां अपने नफ्स मौला अली अलैहिस्सलाम को साथ में ले, तुम अपनी औरतों को लाओ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा कायनात को ले, तुम अपने बच्चों को लाओ तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों शहजादों को इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर आए। ये 5 नुफूस खुदसियात जिसे अहले इश्क पंजतने पाक कर को बोलती हैं, इस शान और शौकत से अपने घर से बाहर निकले कि सरकार दो जहां के गोद में इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम थे और सरकार की एक उंगली पकड़े हुए इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम थे। ये 3 नुफूस खुदसियात लीड कर रहे थे काफिले को, और फौरन ही पीछे सरकार के सैयदा कायनात थे, सैयदा कायनात के पीछे मौला अली अलैहिस्सलाम थे। पहले तरीके चीज़ को समझ सकती हैं, और मौरिख भी कुछ इस तरीके से लिखी, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम का निशान जहां था, ठीक उसी कदम के निशान के ऊपर सैयदा कायनात अपना पैर रखते थे। जहाँ पर सैयदा कायनात का कदम का निशान रहता था, उसके ठीक ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम अपना कदम रखते थे। तो अहले तरीक़ जिसके पीर पुख्ते हैं, उन्हें इस चीज़ को समझ सकती हैं कि जिसका पर्दा है उसके पर्दे को कायम रखने के वास्ते रिसालत और विलायत दरमियान में उस पर्दे को रखो हिफाजत फरमा रही थी अरबुल को। जब इस शान और शौकत से बद्दुआ करने के वास्ते सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी शान और शौकत के मुताबिक है कि फरमाती हैं कि मैं जब ये अल्फाजों को अदा करूं तो आप 4 लोग जो हैं आमीन करो बोलना। तो फ़ौरन ही जो ईसाइयों का बड़ा पोप रहता, उनका पादरी रहता, उन्हें दूर से देख को बोलता कि ऐसे चेहरों को मैं देख रहा हूँ, अगर ये दुआ कर दें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो 4 इनके घर वाले हैं ये अगर आमीन बोल दें तो अल्लाह ताला पहाड़ों की जगह मुंतकिल कर देता, पहाड़ यहाँ से वहाँ निकल जाती। अगर ये बदुआ कर दें तो ये भी ईसाई रूह ज़मीन के ऊपर ता क़यामत तक नहीं रह सकता। तो इन्होंने अपने पैरों तले भागती, जिस्म की होश छोड़कर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भागती, आए मोहम्मद हमें बदवा ना करो, आए मोहम्मद हमें बदवा ना करो। तो ये ज़ात जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की, और इस ख़ानदान को करबला में लाया गया और इसी ख़ानदान के पाक बेटियों को बेरिदा सर पे चादर ने जैसा कई बाज़ारों में कई मोड़ों में फिराया गया।
ये उम्मत रिटर्न्स दी सो सरकार को। आया है मोबाइल में इस वास्ते डिस्कस कराया कि रसूलुल्लाह के ख़ानदान की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। अगरचे वो दुआ भी कर दें तो ना कबूल हो जाती है, अगरचे वो बदवा भी कर दें तो कबूल हो जाती है। और बोल कुरान इसकी दलालत कर रहा है और बोल मैं कोट करना ज़रूरी था, इस वास्ते कोट कराया। अभी इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में सुनो कि हज़रत उम्मुल फ़द्ल सलामुल्लाहि अलैहा यानी हज़रत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना परेशान हाल आती और फरमाती कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ही अजीब व गरीब ख्वाब देखी है, मुझे इसका समझ में नहीं जा रहा कुछ। कार दो जहां फरमाती प्यारी चची जान बोलो क्या है वो ख्वाब कर। बोलने में फरमाती कि मैं देखती हूँ कि या रसूलल्लाह आपके जिस्म को काट दिया गया है और आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरी झोली में आ पड़ा है। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती ख्वाब भी बहुत खूबसूरत है और इसकी तशरीह भी बहुत खूबसूरत है। अनकरीब में मेरी बेटी फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के घर में एक बेटा जन्म लेता। तो यहाँ पर सरकार दो जहाँ बोलना चाह रही कि मेरे जिस्म का टुकड़ा मेरा हुसैन। तो ये उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए अल्लाह अकबर के साथ उसी जिस्म के टुकड़े को काटे ना, क्या रसूलुल्लाह की शबी उसमें नज़र नहीं ही रहेगा। 4 हिजरी कोई मुर्रिखीन लिखती कि 3 शाबान और कोई 5 शाबान को जनाब इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात के घर में ज़हूर फरमाती। और उस वक्त का आलम मुर्रिखीन कुछ इस तरीके से लिखती कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जैसी थी कि फ़ारस की पहाड़ियों से जो सितारा नमूदार हुआ था जब इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम को सैयदा कायनात के घर से बाहर ले आया गया यानी सरकार की गोद में लाकर डाला गया, तो वही सेम फील था। और बोल मुर्रिखीन इसके बारे में लिखती और लिखती कि जैसे ही सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम को डालती तो सरकार दो जहां अजान देखो 2 नाम रखती, एक शब्बीर और एक हुसैन अलैहिस्सलाम। और उसके बाद ने अपनी पाक ज़बान रिसालत, वो ज़बान जिसकी ज़बान में अल्लाह बोलता, वो ज़बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुँह में डालती और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस नबूवत के तमामी रस को अपने मुँह में चूस लेती। समझ में जा रही ख़ानदान रसूल का स्टेटस क्या है। अगर बोल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई झूठा नहीं दे सकते। क्यों? सरदारुल अंबिया सैयदुल अंबिया रसूल जिसके मुंह में ज़बान दे रही, तो क्या रसूलुल्लाह के लुआब को हुसैन का लुआब लगा नहीं रहेगा? उस लुआब को इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के ज़बान के ज़रिए अल्लाह ताला उस रिसालत के एक असर को हुसैन आज़म के अंदर दिया नहीं रहेगा। सोच को देखो आप लोग, ये बोलने बहुत अलग दिखता कि सरकार अपनी ज़ुबान दिए लेकिन रिसालत अपनी ज़ुबान दे रही, सो ये छोटी बात नहीं। उससे यजीद है ना ये चाहता था कि हुसैन मंजे एक्सेप्ट करना, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर एक्सेप्ट कर ले, फ़लाँ एक्सेप्ट कर ले, उससे कुछ लेना नहीं है। ज़बान रसूल जिसकी ज़बान से टकराई उन्होंने है ना मंजे एक्सेप्ट करना। और बोल यजीद की ये ज़िद थी। सो असल में वक्त गुजरता रहा, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलते रहे और बड़े होते रहे। इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम और सैयद शुहदा इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम को सरकार दो जहां अपने खानदान को बिठाते, कभी अपने सीने पर सुलाते। तो इसी तरीके से बाज़ औरों में भी सरकार दो जहां अपने दोनों नवासों को लेकर निकलते। तो हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु बोलती कि आए हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, कैसा दिख रहा तुम ना जो तुम्हें बैठी रिसालत के कंधों के ऊपर। तो सरकार दो जहां मुस्कुरा को खुश को फरमाती क्या अबू बकर सवारी को ना देखो सवार को देखो। सरकार बताना चाह रही जिसे मैं खांदों पर उठाऊं ना, अय लोगों तुम्हें इसी तरीके से खांदों पर उठा कर रखना। उससे हमें मौला हुसैन के जनाजे को 10 मुहर्रम को अपने खांदों पर सजाती, सो वो हक़ अदा करने के वास्ते। यह मोहब्बत का मकाम, दलाइल का मुकाम नहीं। आगे सुनो, जब इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम और इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम अपने रमज़ान के दिनों में यानी आखिर में जो ईद उल फितर आती वो टेम्पो है ना घर में रहती और सैयदा कायनात के पास डिमांड करती कि आए अम्मी जान, सब बच्चे बाहर ना कपड़े पहनती, नए नए कपड़े पहन को घूमती फिरती, आए अम्मी जान हमारे पास कपड़े नहीं ना कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो सैयदा कायनात का दिल एकदम रंजीदा हो जाता। उस जगह पर तुम्हारे बच्चों को देख लो आप लोग, तुम्हारे बच्चों को अगर कुछ एक यूनिफॉर्म नहीं है बोलो तुम्हें परेशान होते हैं, यो मेरे बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं है बा, मेरे बच्चे को स्कूल की फ़ीस भरे नहीं बा, मेरे बच्चे के पास शूज़ नहीं बा। बोल को दोनों आलम के मालिक और मुख्तार जिनके घरों के सामने है ना जन्नत के मेवे उतारा करता था अल्लाह ताला, वो पाक ज़ात है ना कपड़ों की डिमांड कर रही सैयदा कायनात से। तो सैयदा कायनात क्या करती, रात भर इबादत में लग जाती कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चों के सामने है ना मुझे रुसवा करना को
कुछ तो इंतज़ाम कर मेरे बच्चों के वास्ते। और बोल को सुबह सुबह का वक्त होता, फिर से है ना इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम और सैयद शुहदा इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम उठ को है ना अम्मी जान को फरमाती कि अय अम्मी जान, अभी तक हमारे कपड़ों का कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ। और बोल को तो उसी वक्त दरवाजे पर कुछ एक दस्तक होती। जब सैयदा काना दरवाज़ा खोल को देखती तो एक दर्जी, एक टेलर कपड़े लेकर जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ठहरता और रेडी कपड़े सैयदा कायनात के हाथ में देखो वहाँ से चले जाता। अल्लाह का शुक्र अदा करती सैयदा कायनात और उन कपड़ों को इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम को पहनाती। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात के घर में आती अपने प्यारे बच्चों को मिलने के वास्ते, तो वो कपड़े देखकर बहुत खुश होती हैं। और कपड़े नॉर्मल भी नहीं रहते, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली कपड़े रहते हैं। सुबह सरकार फरमाती कि आए फातिमा, कितने प्यारे कपड़े हैं ना, कहाँ से ले? अगर बोलो हिकमतन, क्योंकि रिसालत सब कुछ जानती क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बोलो उसके ऊपर हमारा ईमान है। तो सैयदा कायनात फरमाती कि अभी एक दर्जे आया था बाबा जान, बच्चे देखे तो रात में ऐसा डिमांड रख डाले थे, वो है ना अल्लाह के पास दुआ करी, अल्लाह है ना ये चीज़ भेजा। तो सैयदा कायनात को मुस्कुरा को फरमाती, जानती हो अय बेटी वो दर्जी कौन था? सरकार के लफ्ज़ को समझो, सरकार बोल रही वो दर्जी कौन था? तो सैयदा कायनात फरमाती आप बोलो बाबा जान। तो सरकार फरमाती वो दर्जी जिब्राइल था। जिब्राइल को ज़बान रिसालत अपने बच्चों के वास्ते दर्जी बना डाली और ये उम्मत उसी पाक हसन को जहर दी और उसी पाक हुसैन को घोड़े पर से करबला में गिरा को शहीद करी। ऐसा फरिश्ता जो पूरे मलाइकाओं का सरदार और आदम से लेकर जनाब रसूल खुदा तक जिसका काम वही लाना वही देना ये काम था, सो फरिश्ता टेलरिंग का काम करे सरकार दो जहां के बच्चों के वास्ते। बोले तो सरकार दो जहां के बच्चों का स्टेटस आप लोग कुछ समझ सकती हैं। प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखे तो तुम्हें उसमें बहुत सारे पॉइंट मिलती। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान को हमेशा हमेशा है ना अंबिया के लेवल को लेकर जाओ कंपेयर करते थे। जैसा सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम को बोलते थे कि आए अली मेरी निस्बत तेरे साथ वैसी है जैसे मूसा को हारून के साथ थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। याद है हज़रत हारून भी नबी थे। सो और फरमाती कि हज़रत इब्राहिम अपने दोनों बच्चों को यानी हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल को इन कलिमात के साथ दम किया करते थे, मैं भी मेरे दो बच्चों को हज़रत इब्राहिम की तरह उनके दो बच्चे इसहाक और इस्माइल की तरह हसन और हुसैन को दम करता हूँ। समझ रही है स्टेटस? याद रखो औलिया का जिक्र करना बुजुर्गान दीन फरमाती हैं कि गुनाहों को घटाता और नबियों का जिक्र करना है ना इबादत की जैसा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क्या रिवायत है? अली का चेहरा भी देखना इबादत और अली का जिक्र करना भी इबादत। कभी भी अपने ख़ानदान को जब सरकार दो जहाँ है ना कंपैरिजन देते थे, अंबिया के लेवल के देखो जाको कंपैरिजन देते थे, लेकिन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुवत का दरवाज़ा हमेशा के वास्ते बंद होगा। ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ कुरान का हुकूक बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह का फरामीन बोल रहा हूँ, और एक तरफ है ना उम्मत जो अल्लाह अकबर रिटर्न्स दी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सरकार के 40-50 साल के बाद पूरी खानवादे अहले बैत अलैहिस्सलाम का कत्ल करी ना, वो मैं कंपेयर करूँ जानबूझ के इस वास्ते बोल रहा हूँ कि आज उन्हीं के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ को उन्हीं के मेम्बरों से यजीद खतावार नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम को जो सतह उन खतावार नहीं बोल को जो झूठे बातें बोल रहे ना उनका चेहरा फाश होने बोलो। कोई बोलता है कि यजीद उसके ख्वाब में आया करते उन्हें जन्नत में कहते अस्तगफिरुल्लाह, और कोई बोलता है कि हमारे फ़िक़ा में यजीद को ना काफिर बोल को नहीं तो हमें भी बोलते नहीं बोले तो डूब को मर जाओ आप लोग। आप लोगों के आलिमों से, आप लोगों के मुफ्तियों से, आप लोगों के फ़िक़ों से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते अल्लाह की हुज्जत कुरान लेको या उनकी ज़ात बाबरकत लेको हमारे दरमियान में नहीं आते, तो हमें भी आज ना लात मनात उज़्ज़ा की परस्तिश करते हो रहते थे, सो ना कि वहदहु ला शरीक की इबादत। और बोलती हैं मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ इमदाद मेरी करना। वाह! एक तरफ पूरे ख़ानदान रसूल से दुश्मनी, उनके दुश्मनों से मोहब्बत, और दूसरी तरफ रुसवाए ज़माना हो या रसूलुल्लाह महशर में भरम रखना। रसूलुल्लाह महशर में मैं बोल रहा ना आप लोगों की सूरत तक देखना पसंद नहीं करते। खानवादा रसूल को इस बेरहमी से मारने वालों का जो तज़किरा उन्होंने नहीं करे बोल को जो उनका दिफा हो रहा ना, अल्लाह ताला तुम्हारा हशर उन्हीं के साथ करे, यजीद और यजीद के ख़ानदान के साथ तुम्हारे लोगों का हशर करना।
एक वक्त का बहुत ही मशहूर वाक़या कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोदी में इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम और अपने फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठा को मोहब्बत उनसे शफ़क़त करते रहती। तो हज़रत जिब्राइल नाजिल होती हैं अल्लाह का सलाम लेको कि ऐ रसूलुल्लाह, आप पर अल्लाह सलाम भेजा और अल्लाह फरमा रहा कि एट ए टाइम एक ही वक्त में आप ये दोनों शहजादों को अपने पास नहीं रख सकते, एक को आपको वापस लौटाना पड़ेगा, यानी अकलियाँ का इंतकाल हो जाता, तुम्हें एक कुछ रख सकती। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती कि इब्राहीम को मैं दे डालूँ तो मैं ही सिर्फ रोता हूँ, मैं ही परेशान होता हूँ, लेकिन मैं हुसैन को दे डालिया तो मेरी फ़ातिमा भी रोती, मेरी बेटी भी रोती और मैं भी रोता हूँ। तो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा जो हैं उनको सरकार कभी भी परेशान हाल नहीं देखना चाहते थे और फ़ातिमा के वास्ते फरमाती सल्लल्लाहु अलैहि कि ये मेरी जिगर का टुकड़ा, इसे मैं परेशान नहीं कर सकता। तो बोलती हैं कि इब्राहीम को ले लियो, हुसैन को छोड़ो। तो दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम है ना पर्दा फरमा जाती। जब कभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलिस में, जब भी सरकार की मजलिस लगती थी, सरकार का वाज़ो बयान होता था, सहाबा के दरमियान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते तो सहाबा के दरमियान में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठा को गोद में बिठा ले को फरमाते कि ये हुसैन मेरा बेटा है, इसको मैंने इब्राहीम के अवज़ में लिया है, इब्राहीम को देखो मैं हुसैन को लियूँ, सो ये मेरा बेटा हुसैन। अब बोलो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते अपने बेटे की कुर्बानी रसूल खुदा दिया सो, और ये उम्मत से आखिरी टाइम पर क्या उम्मीद रखो, रसूल खुदा इस दुनिया से गए कि मेरे बाद में मेरी अहले बैत का हया करो, मेरी अहले बैत का हया करो, मेरी अहले बैत का हया करो। क्या हया करी ये उम्मत? करबला में क़त्ल ख़ानदान मोहम्मद। कभी रसूलुल्लाह इमाम हसन और इमाम हुसैन को कांधों पर बिठा को सहाबा को दिखा रही कि मेरे बच्चे, इनका हया करना आप लोग मेरे बाद में, और बोल को कभी बोल रही कि इनके कपड़े जो है जिब्राइल टेलर बन को, दर्जी बन को है ना घर को लेको आको दिया मेरी बेटी के, और बोल को कभी बोल रही कि इसे नुकसान नहीं पहुंचाना, ये मेरे से है, मैं उससे हूँ, और बोल को ना सब बोलने के बावजूद भी उम्मत जो है ना करबला में रिटर्न्स दी और उससे पहले जो भी रिटर्न्स दी, ये तारीख के पहलू से कोई नहीं मिटा सकता सुबह हशर तक भी। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की शहादत के टाइम पर रसूल खुदा बाज़ात खुद करबला में मौजूद थे। ये इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ हदीस के डिटेल्स के साथ, उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, तो आप लोग जाको देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के ख्वाब में सरकार दो जहां परेशान हाल होकर आती और फरमाती कि है ना मैं पूरा दिन मेरे बेटे हुसैन और उसके साथियों का खून इकट्ठा कर रहा था, और बोल को, और आज बोलती कि है ना गमे हुसैन करना नहीं, और बोल को याद रख दे सोग नहीं करना, सोग है ना 3 दिन का था, लेकिन ये गमे हुसैन, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का गम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में भी था। जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सरकार दो जहां देखते थे तो उनकी आंखें है ना गम से, आंसुओं से ना भर जाती थी, और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद भी सरकार दो जहां अपने बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के गम में थे। ये हदीसा सारे कुछ है ना हमारे सुन्नी किताबों के अंदर ही सो, और ये चीज़ें जानबूझ को अहले बैत की शान में है ना छुपाई जा रही, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के खातिलीन का जिक्र आज है ना बढ़ाया जा रहा। तो यही चमार उम्मत को पूरी पड़ रही सो, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोला कुरान में, ऐ रसूलुल्लाह फरमा दीजिए कि मैं अजर रसालत कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो। अल्लाह ताला जगह जगह पर अपने कुरान शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करे या तो उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान बयान करे। इसी तरीके से सूरह रहमान की आयत में अल्लाह ताला बोलता मरजल बहरैनी अल्तक़ियान, इसकी तफसीर में बहुत सारे मुफस्सिरीन लिखती कि जो अजीम 2 समंदर का अल्लाह ताला जिक्र करे, एक समंदर है मौला अली अलैहिस्सलाम और दूसरे समंदर है सैयदा कायनात, ये जो आपस में मिलते हैं तो युखरिजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, ये 2 नायाब नगीने पाए जाते हैं जो इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम है। अब बोलो जो मेंबरों से बोलती जो हकीकत है, जो मैनिपुलेट करती जानबूझ को कि जब खबर में तीसरा सवाल होगा, सरकार दो जहां को बताया जाएगा, आशिक होगा तो उनको पहचान लेगा और उसके बाद में उसका सफ़र आसान होगा। सरकार को पहचानने के बाद में नहीं और ज़्यादा मार तुम लगती थी, क्योंकि जब सरकार को तुम्हें पहचाने तुम्हारी खबर में तो सरकार की कहीं क्यों नहीं माने। ये अजीम 2 हीरे, ये अजीम 2 नगीने जिससे अल्लाह ताला सूरह रहमान में डिस्कस कराया, इनको शहीद करने वालों का बयान तुम्हें लोग कैसा उस मेंबर पुजे सुने, क्यों अजर रसालत का हक तुम्हें उम्मत के होने के नाते अदा नहीं करा, बोल को फरिश्ते और डबल वहाँ पर तुम्हें आज़ाब देने वाले ही। सो ये चीज़ याद रंद है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दरमियान में कुछ नोक झोंक, कुछ लड़ाई हो जाती। तो बच्चे करते ना भाई हमारे अब्बा ऐसा बड़े हैं, तुम्हारे अब्बा क्या, ऐसा कुछ डिस्कशन इनके दरमियान में जब चलती है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर क्या फरमाती कि मेरे बाबा तो खलीफा राशिद हैं,
तीन बर्र आज़मों के खलीफा हैं रसूलुल्लाह की तरफ बोलते हैं। चला इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम बोलती हैं कि जो तुम्हारे बाबा हैं वो मेरे नाना के गुलाम हैं और बोल को चले आती। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चीज़ हर्ट होती, उनको तकलीफ होती, तो उनके वालिद को जाकर फरमाती कि देखो हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम मुझे ऐसा बोल ले कि तुम्हें है ना उनके नाना के गुलाम कहते बच्चों का आलम। तो जाकर उनके वालिद को जैसे कंप्लेंट करती हैं तो है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले कंफर्म करती हैं 1 से 2 बार सही में हसन ही ये चीज़ बोले क्या, हसन की ज़बान से तू चीज़ सुनिया क्या, सही में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये चीज़ तेरे सामने बोलेंगे? तो हूँ बाबा जान बोली ये चीज़ करो बोलने में ना। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना अपने बेटे को लेकर सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम के घर को जाती। तो फ़ौरन ही जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम के घर को जाती, इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम दरवाजे के पास ही उनको मिल जाती। तो पूछती कि आए हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम, क्या आपने मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को ये चीज़ बोली कि मैं आपके नाना का ग़ुलाम हूँ? तो फरमाती कि बेशक मैं बोला, क्योंकि रसूल के बेटे किसी से नहीं डरते नहीं। तो बोलती हैं कि बेशक मैं बोला कि आप मेरे नाना के गुलाम हैं। तो वो सुन को है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़ को फरमाती कि एक चीज़ मेरे वास्ते आप कर सकती हैं क्या, आए हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम, ये चीज़ जो आप बोले कि मैं आपके नाना का गुलाम करो बोल को, आप ये चीज़ लिख को दे लो। सोचो बचपन की ज़बान का ये आलम है कि 3 बड़े बर्रे आज़मों का खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रही कि तुम्हें जो तुम्हारी नन्ही ज़बान से बोले ना ये मेरे वास्ते निजात का रास्ता लिख को दे डालो, मैं मेरी ख़बर में ये चीज़ ले को जाता हूँ। और ये चीज़ है ना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना करती भी, और उन्होंने अपनी ख़बर में हज़रत इमाम हसन की लिखी हुई तख्ती ले को जाको सो कहीं सो कौन खलीफा दुम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये खानवादे रसूल, सहाबा इकराम जिसकी शफाअत के तलबगार हैं, ये ख़ानदान रसूल, सहाबा इकराम जिसकी सूरत को देख को इबादत करते थे, ये ख़ानदान रसूल, सहाबा इकराम जिसके दहलीज के सामने है ना हाथ बंद को ठहरा करते थे, ये ख़ानदान रसूल, सहाबा इकराम जिसकी सूरत को देख को जिसे मोहब्बत फरमाते थे और चूमते थे कि इस जगह पर मेरे रसूल के होठ लगी और बोल को, ये ख़ानदान रसूल। और इसी ख़ानदान रसूल को करबला में उम्मत क्या करी, कभी अब्बास के रूप में अली को क़त्ल करी। मुफस्सिरीन लिखती कि क़त्ल हुसैन असल में क़त्ल मुस्तफ़ा था, शहादत मुस्तफ़ा थी, अल्लाह अकबर। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद, रसूलुल्लाह शहीद नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह फरमा को हैं कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। और रसूलुल्लाह के नामों में एक नाम शहीद भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन शहीद भी नहीं। तो जो रसूलुल्लाह के शहीद नाम का खरस था ना वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चुका है। ये सब भी हमारे पेट से हम नहीं बोलते, बाज़ आफ्ता किताबें पढ़ को, किताबों के ऊपर रिसर्च करके आप लोगों के सामने रखती सो। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम ये किताबें हैं ना अहले सुन्नत वल जमात की किताबें। क़त्ल हुसैन असल में क़त्ल मुस्तफ़ा था लोगों, ये चीज़ बहुत बारीकी की चीज़ है। अगर क़त्ल हुसैन, शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम ये उम्मत समझ गई, करबला ये उम्मत समझ गई, तो कसम है पाक परवरदिगार की, शिया सुन्नी साहब अपनी जगह साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का हक़ जो अदा करना है ना वो हुसैन अदा करे। सो उस वास्ते हमारे गरीब नवाज क्या फरमाए, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इस वीडियो बनाने में, इस वीडियो के ऊपर रिसर्च करने में, अल्फाज को बोलने में, कुरान शरीफ के अल्फाज को बोलने में या हदीसों को बोलने में कुछ हमारे से कोताही, लर्जिशें, गलतियाँ हुई तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े, अपने महबूब के पाक ख़ानदान के सदक़े में माफ़ करे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।